12th कॉमर्स मैथ्स 2। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 से। मैथ्स 2 में एक्चुअली तो सारे चैप्टर्स इजी है मैथ्स वन की नॉर्मल, लेकिन मुझे जो सबसे इजी चैप्टर लगता है वो है चैप्टर 7 असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग, जो आपके पेज नंबर टेक्स्ट के पेज नंबर 1 पर है। अब ये जो चैप्टर है ना, एक तो ये 5 मार्क्स का वेटेज होता है, इसमें से कंफर्म एग्जाम आपको आता ही है एग्जाम में, क्योंकि लास्ट एग्जाम तक तो आ ही रहा था। और ये जो सम आता है वो 4 to 5 मार्क्स के लिए आता है और बहुत इजी स्टेप्स है, बहुत इजी सम है अगर आपको एक बार में स्टेप समझ में आ गए। हाँ, थोड़ा सा लेंथी पड़ता है बट सम इजी। तो अब ये जो ये जो चैप्टर है वो 2 पार्ट में है, एक है असाइनमेंट प्रॉब्लम और एक है सीक्वेंसिंग। तो 7.1 में हमको करना है असाइनमेंट और 7.2 में करना है सीक्वेंसिंग। अब जो असाइनमेंट है वो करना क्यों रहता है? अब जैसे आप यहाँ पे सम देख रहे हो कि ये 4 जॉब्स है, ये 4 अलग अलग टाइप की मशीन है। अब इस जॉब के पास 4 चॉइस है कि कौन सी मशीन में वो अपना काम शुरू करे, क्योंकि मशीन का प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया हुआ है अलग। तो यहाँ पर उसके पास 4 चॉइस है, फिर क्यू के पास भी 4 चॉइस है, आर के पास भी और एस के पास। लेकिन हमको तो किसी एक ही मशीन में करना है काम, तो हम क्या करते हैं, जो मोस्ट सुटेबल मशीन होती है एक एक जॉब के लिए वो फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, एक एक जॉब पर एक एक मशीन। तो ये 4 मशीन को हम अलग मशीन में फाइनल आंसर में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से सपोज आपके पास कोई काम करने का ऑप्शन है, तो हम क्या करते हैं, टाइम के हिसाब से डिसाइड करते हैं या फिर कॉस्ट के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हमारी जो मल्टीपल चीजें हैं, जो बहुत सारे काम हम कर सकते हैं, उसमें से हमको पहले क्या करना चाहिए या किसको क्या करना चाहिए। जैसे कोई एरिया के सेल्स मैनेजर है 4, उनको अलग अलग एरिया असाइन किया, तो वो कितना कितना टाइम लगाएंगे, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन से सेल्समैन को कौन सा एरिया लेना चाहिए। अब ये आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स है VNRCO। इसको हम लोग ने जब सीखा था तो हम लोग ने इसको एक शॉर्टकट याद किया था। शॉर्टकट मतलब एक सेंटेंस याद किया था, स्टेटमेंट्स याद रखने के लिए। बंगले में रोया चिंटू। बी, बंगले में रोया चिंटू। बी फॉर हो जाता है आपका बैलेंस्ड, एम फॉर मिनिमाइजेशन, आर फॉर रो मिनिमम, सी फॉर कॉलम मिनिमम और लास्ट में ओ फॉर सोल्यूशन। एक बार वापस देख लेते हैं। बंगले में रोया चिंटू हो। पहला स्टेप है बैलेंस्ड। अब बैलेंस्ड में क्या करना है, जो स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स है ना, उसमें सिर्फ हमको चेक करना है। बैलेंस्ड में क्या करना है, हमको सिर्फ ये देखना है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम होते हैं। अब रोज जो होता है वो इस तरह से जाता है, तो आपके इस सम में आपको 4 रोज दिए हुए हैं एंड कॉलम्स भी हमारे पास 4 है। तो हमारा ये जो सम है वो तो बैलेंस्ड सम, 4 रोज 4 कॉलम। अगर वो बैलेंस नहीं होता, जहां पे भी आपको कम पड़ रहा है वहां पे डाल देते हैं। सपोज अगर ये मशीन 4 मशीन की जगह से 3 मशीन होती, तो हम एक 4th मशीन क्रिएट करते हैं, डमी मशीन, और उसमें हम नंबर्स क्या डालते हैं, 0 0 0। वो अभी आपको समझ में आगे आएगा तब हम डिटेल में देखेंगे। अभी फिलहाल हमारा ये सम बैलेंस्ड सम। सेकेंड है मिनिमाइजेशन। कॉस्ट और टाइम टू बी मिनिमाइज्ड। अगर आपको कॉस्ट बोला है या टाइम बोला है, मतलब वो मिनिमाइजेशन का ही सम, और मोस्टली आपको सम में लिखा रहता है कि आपको मिनिमाइज करना है। इनकेस अगर वो मैक्सिमाइजेशन का सम हुआ, जैसे सम ऑफ प्रॉफिट या सेल का सम है, तो हम ऑब्वियसली सोचेंगे कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो और सेल भी ज्यादा से ज्यादा हो, दैट इज मैक्सिमाइजेशन का अगर सम है। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे मिनिमाइजेशन के सम। कैसे करेंगे, जो मैट्रिसेस के नंबर्स है उसमें से सबसे बड़ा जो नंबर है, बाकी के सारे नंबर्स उसमें से माइनस कर देंगे। तो ये 2 स्टेप्स हो गए बैलेंस्ड एंड मिनिमाइजेशन का। स्टेप्स जो है वो सिर्फ मैं 1 टाइम ही लिख पाऊंगी, तो आप ये स्टेप्स लिख लेना। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉ आर। हमारे 2 स्टेप हो गए, बैलेंस्ड और मिनिमाइजेशन। अब 3rd स्टेप है रो मिनिमम। रो मिनिमम में क्या करते हैं, जो हमारा रो है, रो हमारा ऐसे जाता है। अब इस रो में से जो सबसे छोटा नंबर, बाकी सारे नंबर्स सिमिलर रो के हम वहां से डिवाइड करें। ये हमको 4 रो के साथ करना। तो रो मिनिमम में हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट स्मॉलेस्ट नंबर of each row from other numbers of same row। हम हर एक नंबर्स को, जैसे आपका 31, 25, 33, 29 है, तो इसमें सबसे छोटा नंबर है 25। 25 को हम 31 से माइनस करेंगे, 25 से माइनस करेंगे, 33 से एंड 29 से माइनस करेंगे। सिमिलरली सेकेंड रो में सबसे छोटा है 21, 3rd रो में है 19 और 4th रो में सबसे छोटा है 36। तो रो मिनिमम फाइंड करने के बाद हम 4 स्टेप पे आएंगे, कॉलम मिनिमम।
कॉलम मिनिमम की स्टेटिंग करना है, कॉलम्स आपके जाते हैं ऐसे, आपके सबके पास 4 कॉलम है। अब 4 कॉलम में सबसे जो छोटा नंबर रहेगा रिस्पेक्टिव कॉलम्स में से बाकी के नंबर्स माइनस कर देंगे। तो सबट्रैक्ट स्मॉलेस्ट नंबर from each column from other respective numbers same column। यहाँ तक हो गया हमारा बगले में हो गया चिट्टू। लास्ट में आता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कॉलम मिनिमा के बाद हमको ड्रॉ करनी है लाइंस। लाइंस ड्रॉ करने के लिए स्टेप्स मैं डिटेल्स बाद में लिखाऊंगी, पहले हम सम कर देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, फिर स्टेप्स देखेंगे। लाइंस कैसे ड्रॉ करनी रहती है, मैक्सिमम जीरोस कवर करने हैं आपको, मिनिमम लाइंस ड्रॉ करके। तो पहले हम यहाँ से सम शुरू करते हैं। तो ये 4 स्टेप का है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट जो 2 स्टेप्स है वो हमने चेक किए सिर्फ कि हमारा बैलेंस भी है और हमारा मिनिमाइजेशन का सम भी है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रो मिनिमा से। लेकिन रो मिनिमा लिखने से पहले आपको वो 2 चीजें मेंशन करनी पड़ेगी। इट इज बैलेंस्ड सम as number of rows is equals to number of columns। फिर सेकेंड इट इज, ये पहला स्टेप हो गया आपका। ये सेकेंड स्टेप इट इज सम ऑफ मिनिमाइजेशन। ये 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप स्टार्ट करेंगे रो मिनिमा। अब आपको बार बार है ना ये जो मशीन के नंबर्स है या जॉब्स है वो फिलहाल तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट एग्जाम में आपको बार बार लिखना पड़ेगा। तो हम पहला हम जो कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो हम बार बार नंबर्स लिखेंगे यहाँ पर। तो मशीन 1 2 3 एंड 4। ये जो नंबर्स अंदर है उसको बोलते हैं एलिमेंट, और ये जो पूरा हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको बोलते हैं मैट्रिसेस। यहाँ पर आता है आपका जॉब्स P Q R S। ये थी आपकी मशीन्स। अब फर्स्ट रो में 25 मिनिमम है, तो पहले हम 31 माइनस 25 करेंगे, दैट इज 6। 25 माइनस 25 0। फिर 33 में से 25 जाएगा 8 और 29 में से गया तो 4। सेकेंड रो में आपका सबसे छोटा नंबर है 21। तो 25 को 25 माइनस 21 दैट इज 4। फिर आ जाएगा 3 2 0। थर्ड कॉलम में है 19, तो 19 माइनस 19 0। 21 में से 19 गया 2। 23 में से 19 जाएगा 4 एंड 24 में से गया तो बचता है 5। लास्ट कॉलम में लास्ट रो में सबसे छोटा है आपका 34। 38 माइनस 34 4। 36 माइनस 34 2। 34 माइनस 34 0। 40 माइनस 34 हो जाएगा आपका 6। तो ये हो गया आपका रो मिनिमम। अब 4th स्टेप बनाते हैं कॉलम मिनिमम। अब अगर आप नोटिस करोगे तो हर कॉलम में आपका एक 0 है। तो हमको है ना कॉलम मिनिमा एक्चुअली बनाने की जरूरत ही नहीं है, यही हमारा कॉलम मिनिमा भी है। क्यों? क्योंकि हमको कॉलम मिनिमा में क्या करना है, सबसे छोटे नंबर से माइनस करना है। तो सबसे छोटा नंबर तो हमारा 0 है, तो 6 माइनस 0 वापस 6 ही होने वाला है। 4 माइनस 0 भी 4 ही होगा। 0 माइनस 0 सेम। तो हम कॉलम मिनिमा यहाँ पर वैसे के वैसे उठाकर लिख सकते हैं। कॉलम मिनिमा हो जाएगा आपका, अब मैं यहाँ पे मैट्रिक्स पूरा ड्रॉ करने की जगह डायरेक्टली लिख रही हूँ 6 4 0 4 0 3 3 3 8 2 4 0 4 0 5 6। अब कॉलम मिनिमा हमको कब ड्रॉ नहीं करना पड़ता है, जब आपके हर कॉलम में एक 0 होना चाहिए। इनकेस अगर यहाँ पर 0 नहीं होना तो उनको मिनिमम नंबर निकालते हैं, क्योंकि अभी 0 का किसी में भी सब्ट्रैक्ट करो सेम नंबर आएगा। तो हमारा कॉलम मिनिमा भी सेम हो गया। हमारा लास्ट स्टेप था ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अब कॉलम मिनिमा के बाद आपको पेंसिल लेनी है और पेंसिल से ही ड्रॉ करनी है लाइंस। ऑप्टिमम सॉल्यूशन में क्या करना है, हमको कम से कम लाइंस ड्रॉ करनी है, जितने भी जीरोस हैं उनको कवर करें। अब हमारे पास है 4 जीरोस। अब अगर मैं लाइंस ऐसे ड्रॉ करती हूँ तो मेरा 1 0 कवर होता है,
ऐसे ड्रॉ करूंगी तो भी एक ही जीरो कवर होता है, तो आप दोनों साइड से लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आप ऐसे क्रॉस क्रॉस में लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, या तो आपको वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मेरा एक जीरो कवर होता है। अब हम आते हैं सेकंड पे, सेम यहाँ से ड्रॉ करो तो भी एक जीरो, कहीं से भी ड्रॉ करो हर लाइन में आपका एक जीरो ही कवर होता है, तो हम सीधे सीधे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब ये जो स्टेप है ना, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेप है। आपका कॉलम में नहीं वहां तक तो इजी है, लाइंस ड्रॉ करने में आपने अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिया ना, पूरा सम वापस करना पड़ जाता है। क्योंकि ये स्टेप के बाद कुछ सम्स ऐसे होते हैं ना जहाँ पे आपकी लाइंस प्रॉपर्ली नहीं आती। प्रॉपर्ली का मतलब क्या है, आपके पास जितने नंबर ऑफ रोज जितने नंबर ऑफ कॉलम्स थे, लाइन के नंबर्स भी उतने ही आना जरूरी है। अगर कम आ गए तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा आ गए तो भी प्रॉब्लम है। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे, 4। हमारी लाइंस भी कितनी हुई, 4। अब हम कहीं पर भी ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते कि 2 जीरो कवर हो जाए। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करूँ या ऐसे ड्रॉ करूँ, एक जीरो ही कवर हो रहा है। तो आप चाहिए तो ऐसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, 4 लाइंस एक जीरो ही कवर होगा। तो अब जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो गए तो ये आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। अब जब ऑप्टिमम सॉल्यूशन है तो अब हम आते हैं फाइनल आंसर की तरफ। अब कुछ सम्स में ना यहाँ पे लाइंस कवर नहीं होती, जैसे अगर मेरा यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 4 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, यहाँ पे लाइंस पूरी 3 पे रुक जाएगी। उसके बाद क्या करना रहता है, 3 पे रुक गई मतलब ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, तो हमारे आगे के स्टेप्स और बढ़ जाएंगे। तो आगे जो सम्स आएंगे तब हम करेंगे, क्योंकि आज हमें सब बेसिक सम करेंगे। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी इसके बाद करना है आपको स्टेप नंबर 5। हियर नंबर ऑफ लाइंस are equals to number of rows equals to number of columns। नंबर ऑफ रोज को हम बनाते हैं m से और नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखते हैं n। तो उसके बाद हम फाइनल है ना, ये वापस मैट्रिसेस जो है ना पूरा वो ड्रॉ करेंगे ये वाले एलिमेंट्स लेकर। यहाँ पे था हमारा जॉब्स, ये थी मशीन 1 2 3 एंड 4। इस स्टेप के बाद आपको वापस पूरा ड्रॉ करना जरूरी है। इस स्टेप में आप शॉर्टकट नहीं कर सकते हो। बाकी सब स्टेप में आप अगर जॉब एंड मशीन हटा दो, रो मिनिमा कॉलम मिनिमा के तो भी चलता है, इवन एग्जाम में भी चल जाएगा, बट ये स्टेप में आपको वापस पूरा मैट्रिक्स ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये नंबर से वापस लिखेंगे। जॉब्स थे हमारी PQRS, नंबर्स थे 6 4 0 4 0 3 2 2 8 2 4 0 4 0 5 6। अब इसके बाद क्या करना है, हमको हर रो या कॉलम में से सिर्फ एक ही जीरो लेना है। तो हम फर्स्ट रो पे आते हैं, एक जीरो। इस एक जीरो का मतलब होता है कि आपका ये जो जॉब है ना वो मशीन 2 में सबसे कम कॉस्ट पे काम करके देगा। तो हम जॉब P को मशीन 2 दे दें, मतलब मशीन 2 इसको हम लोग अलॉट करें। तो मशीन ये जो जॉब P है वो और किसी मशीन को अलॉट नहीं हो सकती है, इसको अलॉट करें, और ये मशीन 2 और किसी भी जॉब को अलॉट नहीं हो सकती है। सिमिलरली हम सेकेंड रो पे जाएंगे, यहाँ पर एक जीरो, तो यहाँ पर इसको सर्कल दिया, मशीन 4 किसी जॉब को अलॉट नहीं होगी और जॉब Q और किसी मशीन को अलॉट नहीं होगा। R पे जाता है, यहाँ पर भी एक जीरो। R आप मशीन 1 को दे रहे हो तो वो किसी और मशीन में अलॉट नहीं होगा। लास्ट ये जीरो यहाँ पर बचता है, तो उसका रो भी कट करना है, उसका कॉलम भी कट करना है। इसमें भी बहुत सारी वेराइटीज के सम आते हैं कि कभी कभी आपका एक ही लाइन में 2 जीरो आ जाता है, तब क्या करना है वगैरह वगैरह। तो हम जब आगे डिटेल्स में करेंगे तो ये सारी चीज भी कवर करेंगे। अब यहां तक होने के बाद आपको क्या करना है, फाइनल आंसर लिखना है। तो हमारा फाइनल आंसर है हमारे पास की जॉब्स और उनको अलॉट करने की मशीन्स और उसका कॉस्ट कितना है। मशीन है हमारे पास PQRS। अब मशीन जॉब P को हमने मशीन कौन सी अलॉकेट की, मशीन Q को अलॉकेट की थी 4, R को अलॉकेट की 1 और S को अलॉकेट की 3। तो हमारे मेन क्वेश्चन पे आते हैं। P में सेकेंड के लिए हमको पे करना पड़ रहा था 25 रुपीज। यहाँ पे P में सेकेंड मशीन के लिए हमने पे किया 25 रुपीज। Q में हमें मशीन 4 के लिए पे करना पड़ रहा है 21 रुपीज। R में मशीन 1 के लिए पे करना पड़ा 19 रुपीज और S में थर्ड मशीन के लिए पे करना पड़ा 34 रुपीज।
तो हमारा जब जॉब हम लोग असाइन कर चुके तो हमको टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, वो हमारी मिनिमम कॉस्ट है, वही हमारा फाइनल आंसर है। तो ये हो जाएगा आपका 10, 19, क्या गया 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 99 रुपीज है। ये आपका फाइनल आंसर है कि अगर हम सारी जॉब्स को इन रिस्पेक्टिव मशीन्स पे ही अलोकेट करते हैं या प्रोसेस करते हैं तो हमारा जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो सिर्फ 99 रुपीज आएगा। वरना अगर हम लोग असाइनमेंट का हम नहीं जानते या नहीं कर पाते हैं तो हमको समझ में नहीं आता कि कौन सी मशीन को कहाँ पर अलोकेट करना है। हमारा फाइनल आंसर है मिनिमम कॉस्ट इक्वल्स टू रुपीज। एक बार आप स्टेप्स देख लेते हैं। हमने क्या किया था, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा था, उसके बाद चेक किया कि वो बैलेंस्ड है या नहीं है। बैलेंस्ड है क्योंकि यहाँ पर इट इज अ बैलेंस्ड सम एज अ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सेकंड, मिनिमाइजेशन का सम है क्योंकि हमको कॉस्ट दिया है और कॉस्ट ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि मिनिमाइज हो। थर्ड, हमने किया था रो मिनिमम। रो मिनिमम मतलब हर एक रो में से एक छोटा नंबर लिया, बाकी सारे एलिमेंट से माइनस कर दिया उसी रो का, रिस्पेक्टिव रो का। सेम है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में। फिर हमने किया था कॉलम मिनिमम, सॉरी मैंने यहाँ से रफ कर दिया, लेकिन कॉलम मिनिमम भी हमारा ये सेम ही था क्योंकि हमारे हर एक कॉलम में सेम 0 0 0 0 आ रहे थे। उसके बाद हमने ड्रॉ किया लाइंस, जो अगला स्टेप्स था उसमें हमने ड्रॉ किया था लाइंस। मैक्सिमम जीरोस कवर करने हैं आपको, कम से कम लाइन ड्रॉ करके। तो आपको लाइंस ऐसे चेक करनी की, यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करते हो तो एक ही जीरो कवर होगा, या यहाँ से करोगे तो भी एक ही जीरो कवर होगा, तो कहीं पर भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आप ऐसे क्रॉस क्रॉस में लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, या तो आपका वर्टिकल होना चाहिए या तो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। उसके बाद लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने किया था ये स्टेप, जिसमें हमने हर एक जीरो, जो भी आपका एक रो में एक जीरो आया था उसको सर्कल किया, उसके सामने वाली मशीन को कट करके उसकी सामने वाली जॉब को कट करना। इसका मतलब हुआ कि जॉब की जो है वो मशीन 2 को ही असाइन होगी और किसी भी मशीन को असाइन नहीं हो सकती, और मशीन 2 सिर्फ जॉब ई के लिए ही इंगेज रहेगा। अब उसके बाद हम लोग लिखे थे फाइनल आंसर्स, हमने पी को मशीन 2 दिया, क्यू को कौन सी मशीन दी, रिस्पेक्टिव कॉस्ट। कॉस्ट आपका मेन क्वेश्चन में से आएगा वापस, और इसका टोटल करके आपका फाइनल आंसर आया कि मिनिमम कॉस्ट जो है वो 99। तो यहाँ पे हमने असाइनमेंट का बहुत बेसिक सम किया है, जिसमें आपका ऑलरेडी बैलेंस्ड था, मिनिमाइजेशन का सम था, आधे स्टेप्स तो ऑलरेडी किए हुए थे। आगे भी स्टेप्स आएंगे ना, कुछ कुछ चेंजेस के साथ आएंगे। जैसे आपका बैलेंस नहीं रहेगा तो फर्स्ट स्टेप आपको करना पड़ेगा, फिर वो मैक्सिमाइजेशन का सम रहेगा तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइन्स यहाँ पर फर्स्ट टाइम नहीं आएगी, किसी सम में आपकी लाइन्स को करने के लिए कम से कम 3 से 4 स्टेप्स और आगे करने पड़ते हैं। तो आप ये बेसिक सम्स ट्राई कर लो, अगर ये क्लियर हो जाता है तो फिर हम एडवांस करेंगे सम्स पे।